हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग में आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग में पैटर्न आधारित क्वेश्चन को करेंगे। ये इस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए इसको देखते हैं, इन सबको किस प्रकार करना है। पहला क्वेश्चन देखो, मतलब पहले क्वेश्चन में ये पैटर्न को आप आइडेंटिफाई करो। यहाँ 12 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है और यहाँ 324 लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ 5 है, फिर यहाँ 7 है और ये भी 144 अरेंज्ड है। ये 18, 4 और फिर क्वेश्चन मार्क है। जिस प्रकार ये वाला फिगर अरेंज्ड है, सिमिलरली ये फिगर अरेंज्ड है, उसी मैनर में आपको ये फिगर को अरेंज करना है। मतलब यहां पर क्या आने वाला है, ये फिलअप करना है। ठीक है, देखिए ये 12 और 6 से हम लोग 324 बनाने का प्रयास करते हैं और ये 324 देखने से समझ में आ रहा है कि ये 18 का स्क्वायर है। ये 18 का वर्ग है। 18 गुणा 18 करोगे तो 324 आएगा। सिमिलरली ये 144 को देखने से समझ में आ रहा है ये किसका स्क्वायर है, 12 का वर्ग है ये। तो यहां पर भी डेफिनेटली कोई स्क्वायर्स ही आएगा। तो ऑप्शन में आप छान के बना सकते हो क्या इनमें से कौन सा वर्ग है। ये 441 स्क्वायर है और 484 स्क्वायर है। ये 21 का घात 2 है और ये 22 का घात 2 है और ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब ऑप्शन सी नहीं होने वाला। और ऑप्शन डी नन है, ये भी हो सकता है। मतलब 3 ऑप्शन है ए बी सी में से, तो अपने को इसको मैन्युअली करना पड़ेगा। अब चलिए प्रयास करते हैं। 12 और 6 को जोड़ दें तो कितना आ जाता है, 18 आ जाता है। 12 और 6 को जोड़ने से, यहाँ पर लिख के बताता हूँ, 12 और 6 को जोड़ें तो आंसर होता है 18 और 18 का वर्ग होता है 324। तो ये समझ में आ गया किस प्रकार से जमा हुआ है। 5 और 7 को जोड़ो तो 5 और 5 10 दो 12, इन दोनों को जोड़ने से मतलब 5 और 7, 5 और 7 को जोड़ने से आंसर होता है 12 और 12 का वर्ग है 144। मतलब लॉजिक अब क्लियर हो गया है। 18 और 4 को अपने को जोड़ना है। ओके, 18 और 4 को जोड़ना है और जोड़ने से जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर निकालना है, वो होगा हमारा आंसर। तो 18 और 4 को जोड़े तो आएगा 22 और 22 का स्क्वायर होता है 484। ये याद रखना पड़ेगा स्क्वायर्स। ठीक, तो इस प्रकार ये अरेंज्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा और देख लो, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, 12 और 6 को जोड़ना है, आंसर आएगा 18 और 18 का वर्ग है 324। लाइक दैट 18 और 4 को जोड़ना है, ये 18 और ये 4 को जोड़ना है तो आंसर आएगा 22 और 22 का वर्ग हो जाएगा 484। ओके, दिस इज द आंसर ऑप्शन बी। इस पैटर्न में अरेंज्ड है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ 12, देखो यहाँ 12 है और 5 मिलके 120 बना रहे हैं। 12 और 5 मिलके 120। तो थोड़ा लॉजिक लगाने का प्रयास करते हैं। 12 पंचे क्या होता है, 60। 12 पंचे 60, 60 का डबल क्या होता है, 120। लॉजिक लिख गया, लॉजिक फाइंड करना है आपको। ओके, लॉजिक, यू हैव टू सर्च लॉजिक। अब 7 और 4 कूड़ा करो, 7 चौक 28 होता है। 28 का डबल, मतलब यहाँ 60 का डबल हुआ था ना, 60 का डबल 120, लेकिन 28 का डबल तो 34 नहीं होता। मतलब ये लॉजिक नहीं लग रहा है। जो लॉजिक हमने सोचा वो लॉजिक फेल हो गया। अब कुछ और सोचना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में भी इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि लॉजिक क्विकली आ जाए। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो लॉजिक दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के लिए आप 10 मिनट 15 मिनट लगा रहे हो। बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो 10 मिनट लगेगा। प्रैक्टिस करके जाओगे तो हो सकता है 1-2 मिनट में लॉजिक आ जाए। चलिए और कोई लॉजिक ढूंढते हैं। ऐसा तो नहीं जम पाया। इसको भी जोड़ें क्या, 12 और 5, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। 17 के स्क्वायर तो नहीं होता, 17 का स्क्वायर 120 नहीं होता है। तो ये भी लॉजिक नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो कुछ और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा फिर। अब देखो, ये देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है। 12 का स्क्वायर होता है 144। ये नीचे लिख दूं, 144, 12 का घात 2। और 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 144 से 25 घटा दो, 120 आएगा। नहीं आएगा, 119 आ रहा है। घटाओ कितना आ रहा है, 119। 144 में 25 घटाया मैंने, 144 में 25 को घटाया तो आंसर आया 119 और 119 में एक जोड़ा तब बन रहा है 120। ये देखो कैसा पैटर्न बन रहा है। पहले ये दोनों का स्क्वायर निकालो, 12 और 5 का स्क्वायर निकालो, वर्ग निकालो, फिर वो वर्ग को घटा दो, उसका आंसर आया 119, उसमें एक जोड़ा तो 120 आ रहा है। क्या यहाँ भी वही पैटर्न जम रहा है, देखो
7 का वर्ग होता है 49, 4 का वर्ग होगा कितना 16, घटाओ 9 में 4 गया 3, 4 में 1 गया 3, 33 आ रहा है, 33 में फिर एक जोड़ा तो बन रहा है 34। आई थिंक अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। देखो लॉजिक ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस लॉजिक से ये पैटर्न बना हुआ है उसी लॉजिक से ये फिगर भी आना चाहिए। अब अगर ये दोनों फिगर सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे लॉजिक को, तो ये फिगर भी उसी पैटर्न से बनेगा, मतलब उसी लॉजिक से ये पैटर्न भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए 8 का वर्ग निकालो, 8 का वर्ग होता है 64, 6 का वर्ग निकालो होता है 36, ठीक है। अब 36 में आप लोगों को 64 घटा देना है, जल्दी से घटाएं, 6 में 4 गया 2, 8 आ गया, और हो गया 5 में 3 गया 2, 28 आ रहा है। लेकिन 28 आंसर नहीं होगा, 28 ऑप्शन में है, 28 आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? आपको +1 भी करना है, एक जोड़ो तो 29 आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करना। चलिए इस क्वेश्चन को पहले ट्राई कर लो, आप लोग जल्दी से ट्राई करो। मैं आपको एक वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को रोक लो थोड़ा, और ट्राई करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपके ट्राई इंपॉर्टेंट है, मेरा समझाना इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना आपको ट्राई करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, व्यापम के साइट में मिल जाएगा आप लोग को। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। अब इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज कर लो, अगर अभी तक नहीं ट्राई किए हो तो ट्राई बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। देखो पहला है 23, 29, 31। 23 के कितने बाद 29 आ रहा है? घटा के देखें तो 6 बाद, और 29 और 31 के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है, तो ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार 53, यहाँ भी 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, 2 3 है। सो अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो ये सब प्राइम है, प्राइम नंबर्स है, मतलब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, ये सब अभाज्य संख्या है जो खुद से भाग होते हैं। खुद से भाग होंगे या तो एक से भाग होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखा 13, 13 किससे भाग होगा? या तो एक से कंप्लीट डिवीजन होगा, या तो 13 से खुद भाग होगा, बाकी कोई दूसरा नंबर नहीं जिसको भाग करे। जैसे 12 है, 12 1 और 12 के अलावा भी 2 से भाग हो जाता है, 3 से भाग हो जाता है, 4 से भाग हो जाता है, 6 से भाग हो जाता है, इसलिए ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो 23 एक अभाज्य है, जस्ट 23 के बाद 29 आता है, 29 के जस्ट बाद 31 आता है। तिरुपन एक अभाज्य है, अभाज्य तिरुपन के बाद 54 अभाज्य नहीं है, 55 अभाज्य नहीं है, 56 अभाज्य नहीं है, 57 अभाज्य नहीं है, 57 किसी टेबल में आएगा, 58 भी अभाज्य नहीं है, 59 अभाज्य है। ओके, उसी प्रकार 60 अभाज्य नहीं है, 61 अभाज्य है। ठीक, मतलब जस्ट ये लगातार अभाज्य संख्या है। तो 2 के बाद अभाज्य 3 है, 3 के बाद जस्ट अभाज्य कौन आता है? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सीक्वेंस में अभाज्य अरेंज्ड है। ठीक, लगातार बाद 23 के बाद क्या आता है? 29, 29 के बाद क्या अभाज्य संख्या आता है? 31। इस मैनर में ये अरेंज्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग एक बार ट्राई कर लो, वीडियो पॉज कर लो, ट्राई कर लो, उसके बाद मैं बताऊंगा इसका आंसर आप लोगों को। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, जल्दी से ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए इसे सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। अगर अभी तक भी ट्राई करे हो ना तो वीडियो पॉज कर लो, फिर ट्राई करो। चलिए देखिए, यहाँ पर दिख रहा है 11, और ये 11 का क्यूब है। क्यूब मतलब घात 3, 11 का घात 3 आप निकालोगे तो आएगा 1331 आता है। उसी प्रकार ये 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब निकालोगे तो 1728 आता है। तो एक्चुअली ये जो 3 है ना, ये क्यूब बता रहा है। 11 का घात 3 होता है 1131, 1331। 12 का क्यूब होता है 1728। तो 14 का क्यूब कितना होगा, यही क्वेश्चन है। 14 का क्यूब, आपको 14 का क्यूब याद होना चाहिए। 14 का क्यूब कितना होगा वही आंसर होगा। ठीक है, और अगर क्यूब याद भी नहीं है ना तो भी इसको कर लोगे ऑप्शन के सहारे। जैसे देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है, और 196 में मल्टीप्लाई करना है 14 का, तो ये पहला डिजिट, लास्ट जो डिजिट देख रहे हो ना 6 और 4, इसका गुणा करो। 6 चौक क्या होता है? 24 होता है। 6 चौक क्या होता है? 24। तो 24 में 4 पहले पोजीशन पे आएगा, तो यहाँ पर 4 दिख रहा है आपको फर्स्ट पोजीशन पे, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगर क्यूब याद नहीं है तो। और क्यूब याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, या तो चाहो तो 14 का पूरा क्यूब भी निकाल सकते हो। ठीक,
आई थिंक समझ में आया ये चीज़। अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना तो कमेंट में छोड़ देना, ठीक है? कमेंट में छोड़ देना कि 14 ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो 14 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2744, ठीक है? आप क्यूब याद नहीं है तो इस प्रकार से भी कर सकते हो। 6 चौक क्या हो जाएगा? 24 होता है। 24 मतलब इकाई के स्थान पे 4 आ रहा है, यहाँ इकाई का स्थान पे 4 नहीं, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन सी में बस है, तो वही आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन पे वीडियो पॉज कर लो, ट्राई कर लो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बता दूं मैं। रीजनिंग में व्यापम इस तरह के क्वेश्चन पूछता ही है। अब चलिए इसको मैं ट्राई करता हूँ। 9 और 3 के बीच क्या लॉजिक छुपा हुआ है? अगर हम लोग 9 और 3 को जोड़ दें तो 9 के बाद 10 और 2 12, आगे जोड़ने से 12 आ जा रहा है। इसको भी जोड़ें क्या? 15 और 5, ये भी लॉजिक बन रहा है, मतलब सिर्फ जोड़ना है, कुछ लॉजिक नहीं है इसके पीछे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 9 और धन 3 करो, 12 आ गया। 15 और 5 को जोड़ो, 20 आ गया। 18 और 6 को जोड़ दो, ठीक है, तो वही आंसर हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 24, लेकिन जो ऑप्शन में नहीं है, और ऑप्शन में नहीं है तो हमारा लॉजिक गलत है। फिर भले इस पैटर्न के साथ लॉजिक फिट हो गया, इस पैटर्न के साथ लॉजिक फिट हो गया, लेकिन इस पैटर्न के साथ लॉजिक फिट नहीं हो रहा है, मतलब आंसर गलत हो रहा है। तो कोई और लॉजिक लगेगा, मतलब जोड़ने से काम नहीं चल रहा है। तो इसको और कुछ अलग तरीके से करने का प्रयास करें। 9 और 3 के बीच संबंध इस प्रकार स्थापित करना है कि आंसर 12 आ जाए। तो और क्या लॉजिक हो सकता है? क्वेश्चन को थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना। ये 5 नहीं है, ये 3 है, ये गलती से 5 लिखा गया है, ये 3 है। अब लॉजिक ढूंढने का प्रयास करते हैं। 9 को 3 से मैंने भाग किया, 9 को 3 से भाग किया तो आंसर आया 4, ठीक, 4 आया। अब 4 को मैंने 3 से गुणा किया तो 4 तिया हो गया 12, ओके, 12 हो गया। सिमिलरली हम क्या करते हैं, 15 को 3 से भाग करते हैं। 15 को 3 से भाग करें तो कितना आया? 5 आया। 5 को फिर 3 से गुणा करो, 5 को फिर से 3 से गुणा करो, 4 से, 4 से गुणा करो, 3 से नहीं, 4 से गुणा करो तो 5 चौक हो जाएगा 20। लॉजिक देखिए, पहले डिवाइड करना है, 9 को 3 से डिवाइड किया, जो आंसर आया, आंसर 3 आया, उस 3 को हमने 4 से गुणा किया। सिमिलरली 15 को 3 से डिवाइड किया, आंसर आया 5, 5 को फिर से 4 से गुणा किया, मतलब 4 से गुणा करना है। अब 18 को 6 से डिवाइड करो, 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3। अब उस 3 को हमेशा 4 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ 4 से किया, यहाँ 4 से किया, तो यहाँ भी हम 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 तिया हो जाएगा 12। सो दिस इज द आंसर। थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था, बट अभी हमने इसको करेक्ट कर लिया। तो दिस इज द आंसर। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको सोचिए। यहाँ पर 2000 है, ये 4000 है, उनसे 2 आ रहा है, 1200 है, 1800 है, उनसे मिलके 6 आ रहा है, 900 है, 1100 है, उनसे मिलके क्या आएगा? दिस इज द क्वेश्चन। चलिए इसको ट्राई करिए, 2 मिनट सोचिए, वीडियो पॉज करो, सोचो, और कमेंट आप लोग आंसर करते नहीं हो, बिल्कुल कमेंट नहीं आता, ना ही वीडियो लाइक करते हो। आप लोग देख रहे हो 100 लोग, लाइक आता है 4। अगर नहीं पसंद आ रहा तो अनलाइक भी कर सकते हो और डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है, यू हैड ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 2000 एंड 4000 से कैसे 2 आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, जितने जीरोज है ना वो जीरोज को हटा देते हैं। जीरोज है, यहाँ 3 जीरोज था, 3 जीरो को हटा दो, यहाँ ये जीरो कट गया, तो 4 में 2 घटा दो तो क्या आंसर आया? 2। ये इस पैटर्न में अरेंज है। यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, जीरो हटा दो, 18 में 12 गया 6। सिमिलरली यहाँ का 2 जीरो हटा दो, यहाँ का 2 जीरो हटा दो, 11 में 9 गया, वही आंसर हो जाएगा 2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से ये पैटर्न बना है, आपको जीरो रिमूव कर देना है। 2000 में 3 जीरो हटा दो, 4000 में 3 जीरो हटा दो, तो 4 में 2 गया, 2 बचे। 1200 में 2 जीरो हटाओ, 1800 में 2 जीरो हटाओ, 18 में 12 गया, क्या आया? 6। इस तरह लॉजिक से अरेंज रहेगी। इसको देखो, वीडियो पॉज करो, इसको बनाने का प्रयास करो। पहले वीडियो पॉज करो और आंसर कमेंट करके बताना मुझे। आंसर आप लोग कमेंट नहीं करते। चलिए इसको देखते हैं। तो ये हो जा रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, 8 और 4 को भाग कर दो तो कितना आ गया? 2 आ गया। 10 और 5 का आधा कितना होगा? 10 और 5 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ तो 2.5 आ रहा है, लेकिन
ऐसा लॉजिक तो नहीं दिख रहा है ना? तो लॉजिक फेल हो गया ये वाला, कि डिवीजन वाला जो लॉजिक है वो फेल हो गया। अब कुछ और सोचना है, क्योंकि 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा, ना कि 2.5 आएगा। ओके, सो दिस लॉजिक इज फेल्ड। चलिए कोशिश करते हैं। देखो 8 का आधा क्या है? 4 है। ऐसा भी कर सकते हैं, 8 का आधा क्या है? 4। तो 4 का आधा क्या हो जाएगा? 2। 10 का आधा क्या है? 5। 5 का आधा क्या है? 2.5। 5 का आधा क्या है? 2.5। 5 का हाफ क्या है? 2.5। 22 का आधा क्या है? 11 है। तो 11 का आधा क्या हो जाएगा? 5.5। ऑप्शन डी। ठीक, तो क्या हो जाएगा? सब डिवीजन हो रहा है, बस आधा करते चलना है। 8 का आधा 4 है, 4 का आधा 2 है, 10 का आधा 5 है, 5 का आधा 2.5 है। सिमिलरली हियर 22 का आधा 11, 11 का आधा हो जाएगा 5.5। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कमेंट करके बताना मुझे आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है, ये फाइंड करना है, मतलब 3 और 24 से मिलके ये आपको क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। वीडियो पॉज कर लो, बना के देखो, आसान क्वेश्चन है ये। देखो 7 चौक क्या होता है? 28, सीधा गुणा करने से आ गया 28। 12 दहम क्या होता है? 120। ठीक है, तो यहाँ कोई नंबर है, उसका गुणा 3 से करोगे। यहाँ कोई संख्या है, उसका गुणा 3 से करोगे तो 24 आएगा। तो क्या होगा वो संख्या? 8 तिया 24 होता है, तो आंसर हो जाएगा 8। 8 तिया 24। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कमेंट करना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार। इफ यू लाइक करने से क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है कोई भी टीचर को। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।